बेटा, जब भी इन ट्रेन्स को जाते देखता हूँ तो बहुत मन करता है इसके एयर कंडीशन कोच में एक बार बैठने को। काश एक बार इसके एसी कोच में बैठने मिल जाए। अरे ताऊ, चलो आपको घुमा लाएं। अब तो लालू जी ने सस्ती ट्रेन भी चला दी हमारे लिए। कौन सी बेटा? अरे ताऊ जी, गरीब रथ एक्सप्रेस। अब हम भी एसी क्लास का सफर बड़े मजे से कर पाएंगे। अरे वाह, चलो दिखाओ तो सही। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम एक ऐसी ट्रेन की बात करने जा रहे हैं जिसके दीवाने पहले भी थे और आज भी हैं और शायद आगे भी दिखेंगे। आज हम देश में चलने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस की बात करेंगे, जिसकी फॉलोइंग आज भी कम नहीं हुई है। इन ट्रेनों का मुख्य उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को किफायती और साथ ही साथ सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराना था। गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन की पहली सेवा का उद्घाटन 5 अक्टूबर 2006 को भारत के तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी द्वारा किया गया, जहां देश की पहली गरीब रथ सहरसा से अमृतसर के बीच चलाई गई। इस गरीब रथ एक्सप्रेस का नंबर था ट्रेन नंबर 2204-2205। पता है, शुरू के दिनों में ट्रेन के कलर को लेकर भारी कंफ्यूजन हुआ करता था, जिसके कुछ कलर्स इस प्रकार हैं। जब ट्रेन चली थी तो लोगों के सामने एक ऐसी ट्रेन थी जो आश्चर्यजनक रूप से सस्ती तो थी पर तेज भी थी, जो राजधानी एक्सप्रेस के टाइम को मैच भी करती थी। इस ट्रेन का पुराना टाइम टेबल कुछ इस प्रकार है, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि इसकी टाइमिंग राजधानी एक्सप्रेस के बराबर ही थी। पर शुरू के दिनों में इस ट्रेन को राजधानी एक्सप्रेस की टाइमिंग मैच करने में काफी समस्या आती थी। ये ट्रेन लगभग 1 से 1.5 घंटे की देरी से चला करती थी, पर कुछ सालों बाद इस समस्या से भी निजात पा लिया गया। अब ये ट्रेन राजधानी की टाइमिंग मेंटेन करने में एकदम सक्षम थी। लालू जी के समय में रेलवेज ने अच्छा खासा मुनाफा कमाया था। क्या बता सकते हैं कि लालू जी के समय में चलाई गई कौन सी एक और स्पेशल ट्रेन है जो बहुत ही तेज थी? कमेंट सेक्शन में आप इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। आपके उत्तर का हमें इंतजार रहेगा। तो फिर से आते हैं अपने टॉपिक पर। गरीब रथ एक्सप्रेस मुख्य रूप से लंबी दूरी मार्गों पर चलती है, जो भारत के विभिन्न राज्यों को प्रमुख शहरों और महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन से जोड़ती है। इन ट्रेनों को लंबी दूरी तय करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो अक्सर एक ही यात्रा में कई 100 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। गरीब रथ ट्रेनों में पूरी तरह से वातानुकूलित कोचेस हैं। इनमें अनरिजर्व कोचेस नहीं होते। शुरुआत के दिनों में गरीब रथ ट्रेन में इकोनॉमी एसी चेयर कार और इकोनॉमी 3 एसी कोचेस लगा करते थे, जहां इकोनॉमी चेयर कार कोचेस का नंबर जे से शुरू होता था और इकोनॉमी 3 टियर कोचेस का नंबर जी से शुरू होता था। हालांकि कुछ समय बाद लॉन्ग डिस्टेंस गरीब रथ ट्रेनों में से कई ट्रेनों में से एसी चेयर कार कोचेस हटा दिए गए, जिनके बाद युवा एक्सप्रेस नाम की नई सर्विस चलाई गई सन 2009 के करीब। इन गरीब रथ ट्रेन में मिडिल बर्थ भी देखा जा सकता था। ये मिडिल बर्थ इस यात्रा को काफी कष्टदायी बनाती थी, पर अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस हुए एलएचबी रेक्स में कोई साइड मिडिल का कंसेप्ट नहीं है। हमारे देश में गरीब रथ एक्सप्रेस 26 रेल मार्गों पर चलती है। बात करें सबसे लंबी दूरी ट्रेवल करने वाली गरीब रथ की, तो ये ट्रेन है हजरत निजामुद्दीन चेन्नई गरीब रथ एक्सप्रेस, जो कि तकरीबन 2175 किलोमीटर की दूरी 29 घंटे 25 मिनट में पूरी करती है, जिस दौरान इसके टोटल 10 हॉल्ट्स होते हैं। समय के साथ साथ गरीब रथ के आईसीएफ कोचेस पुराने हो चले थे, जिसके बाद 2019 में ये अनुमान लगाया जा रहा था कि गरीब रथ ट्रेन को हमसफर ट्रेन से बदल दिया जाएगा। पर गरीब रथ ट्रेन के और हमसफर ट्रेन के किराए में भारी अंतर है। पर 2022 में इंट्रोड्यूस हुए इकोनॉमी चेयर कार कोचेस के साथ ही साथ रेलवेज ने अपने मंसूबे क्लियर कर दिए थे, जहां रेलवेज ने माना था कि समय के साथ गरीब रथ के पुराने हो चुके आईसीएफ रेक्स को इन एलएचबी रेक्स से बदला जाएगा। आज के समय मात्र एक ही गरीब रथ है जो आईसीएफ रेक्स से चल रही है, जो कि है हजरत निजामुद्दीन बांद्रा गरीब रथ एक्सप्रेस। हालांकि गरीब रथ एक्सप्रेस के पुराने सारे रेक्स अब गरीब रथ स्पेशल नाम की ट्रेनों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिन्हें अलग अलग रूट पे चलाया जा रहा है। और हो सकता है आने वाले 2-3 सालों तक हम इन हरी पीली कलर की गरीब रथ रेक्स को और पटरियों पर चलते देख पाएं। पर अब इन गरीब रथ रेक्स को 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर चलने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि आज के समय शायद युवा एक्सप्रेस एकमात्र ऐसी ट्रेन बची है जो 130 किलोमीटर की रफ्तार को छूती है और एक आईसीएफ ट्रेन है। ये नई दिल्ली से बांद्रा के बीच चलती है। आईसीएफ ट्रेन में गरीब रथ ट्रेन के जो कोचेस हुआ करते थे, इनमें 78 से 81 की कैपेसिटी थी। हालांकि चेन्नई गरीब रथ में स्पेशल गरीब रथ के कोचेस यूज किए जाते थे, जिनमें मात्र 75 बर्थ्स की कैपेसिटी होती थी।
इसमें कभी भी साइड मिडल का इस्तेमाल नहीं किया गया। गौर से देखा जाए तो चेन्नई गरीब रथ ट्रेन के आईसीएफ इकोनॉमिक 3 टियर कोचेस में कभी भी कंजेस्टेड फील नहीं होता था। इसके अलावा साइड मिडल वाली हर गरीब रथ ट्रेन में काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता था। आज की नई एलएचबी कोच वाली गरीब रथ के रेक्स पहले के साइड मिडल वाले कोचेस से तो काफी आरामदायक है, पर अभी भी थोड़ा कंजेस्टेड जरूर है। खास करके साइड अपर और अपर बर्थ वाले यात्रियों को इकोनॉमी 3AC की यात्रा इतनी सुविधाजनक नहीं लगती। इसके 3AC कोचेस में 18 लोअर बर्थ, 18 मिडिल बर्थ, 18 अपर बर्थ, 9 साइड लोअर, 9 साइड मिडिल और 9 साइड अपर बर्थ होती हैं। जिन डिब्बों में सोने की सुविधा होती है, इन डिब्बों को जी कोड से जाना जाता था। यानी अगर कोई यात्री स्लीपर 3AC में बुक करता है तो उसका कोच नंबर G1, G2 इस तरह होगा। आईसीएफ गरीब रथ ट्रेन के ईओजी और एलएचबी गरीब रथ ट्रेन के ईओजी में भी भारी फर्क है। जहां आईसीएफ का ईओजी बहुत लाउड था और इसके आने से काफी देर पहले इसकी आवाज का पता चल जाता था, वहीं एलएचबी कोचेस का जो ईओजी है वो थोड़ा सा कम आवाज करता है। इस ट्रेन के 3rd AC कोच का किराया सामान्य 3rd AC के मुकाबले लगभग 40% तक सस्ता था। दरअसल इसका किराया सस्ता इसलिए है, इसके किराए में बेडरोल का कोई कंसेप्ट नहीं था। आपको बेडरोल अलग से परचेज करना पड़ता था या फिर आप टिकट में अलग से बेडरोल की डिमांड दे देते। एक बेडरोल के लिए लगभग 25 रुपए का भुगतान करना होता था, जिसमें तकिया, कंबल और 2 चादरें मिलती हैं। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। आशा करता हूँ आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। मैं जल्द ही मिलता हूँ अपने किसी और वीडियो के साथ। तब तक अपने नोमैटिक भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।